अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ अंडा पराठा की रेसिपी। ये एक ऐसा अंडा पराठा है जिसमें आटा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी किस्म की डो बनानी पड़ती है। जस्ट इसका लिक्विड सा रेडी करें और मज़ेदार सा पराठा बनाएं। और माशाल्लाह इतने मज़े के ये पराठे बनते हैं कि मैं तो इस पराठे की दीवानी हूँ। और ये पराठा तो मैं ज़रूर वीक में एक दफ़ा बना के खाती हूँ। जब आपको लगे कि घर में आटा गूंदा हुआ नहीं पड़ा रोटी बनाने के लिए, या आटा गूंदने में थोड़ी सी आपको कोई दिक्कत है, तो आराम से फटाफट सा ऐसे लिक्विड रेडी करें और मज़ेदार से पराठे बनाएं। खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के टेस्टी यमी पराठे बनते हैं ये वाले। पराठा बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 कप मैदा, जो कि मैंने अच्छे तरीके से छान के एक बाउल में अलग से रख लिया है। इसके बाद यहाँ मैंने एक अंडा लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। हाँ, सॉल्ट इसमें लाजमी डालेगा, क्योंकि ये जो नमकीन सी इसका मज़े का पराठा बनेगा ना, वो बहुत मज़े का और टेस्टी पराठा बनेगा। अच्छा जी, अंडा मैंने 1 अदद लिया है। अंडे को मैं अच्छे से बीट करूँगी और इसमें डाल दूँगी। अच्छा जी, पराठा बनाने के लिए मैदे को आप लिक्विड ही करने के लिए इसमें पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। और दूध भी मैं इसमें ले रही हूँ नीम गर्म दूध। इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि इसमें कोई लम्स ना बने। तो इसका जो लिक्विड है वो बहुत अच्छा सा होना चाहिए। इसका जितना अच्छा इसका लिक्विड अच्छा होगा, उतना ही मज़े का क्रिस्पी इसका पराठा भी बनेगा। यहाँ मैंने 1 कप नीम गर्म दूध का लिया था, लेकिन एज़ रिक्वायर्ड अगर मुझे और ज़रूरत होगी तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध और डालूँगी। आप चाहें तो इसका जो लिक्विड रेडी करेंगे आप वो पानी के साथ भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं दूध के साथ रेडी कर रही हूँ। अच्छा, जिसके बाद मैंने अब इसमें 1 अदद जो अंडा था बीट किया, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसका लिक्विड मुझे भी थोड़ा जो है वो सख्त लग रहा है। इसे थोड़ा सा मैं और इसका लिक्विड थिन करने के लिए इसमें थोड़ा दूध जो है मैं और ऐड करूँगी, ताकि इसका जो लिक्विड है वो अच्छे से रेडी हो जाए। अच्छा जी, इसके अलावा आप इसमें ग्रीन कोरिएंडर डाल सकते हैं, आप इसमें ज़ीरा डाल सकते हैं, आप इसमें ग्रीन चिली जो है वो इसमें इसके छोटे छोटे पीसेस करके उसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैं जो है वो इसमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं डाल रही। मैं सिंपल तरीके का इसका पराठा जो है वो रेडी करूँगी। ये पराठा रेडी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमने बाहर से ही चीज़ें जो है वो मंगवानी है। घर में सिंपल जो हमारी चीज़ें होती हैं उनके साथ हम ये पराठा रेडी करेंगे, क्योंकि अगर घर में आटा गूंदा हुआ नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जल्दी से मैदे वाला ये जो लिक्विड है रेडी करें और मज़ेदार सा जो पराठा है वो बनाएं। खुद भी इंजॉय करें, घर वालों को भी खिलाएं। ये बहुत मज़े का टेस्टी पराठा बनता है। मैंने यहाँ 1 कप जो है वो मैदे का लिया था, 1 कप ही मैंने दूध का लिया था, 1 इसमें अंडा डाला था। तो उसके बाद अब लास्ट मोमेंट पे मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल के डाल दूँगी, ताकि जब हम पराठा बनाएंगे तो हमारा पराठा जो है वो, अगर हम तवे पे बना रहे हैं या फ्राई पैन में बना रहे हैं, तो जो हमारा पराठा है वो पैन को नहीं लगेगा। यहाँ मैंने ले लिया है नॉन स्टिक का 1 अदद फ्राई पैन। इसे जो है मैं अब ऑयल के साथ ग्रीस करूँगी। ज़्यादा ऑयल भी इसमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हमने मिक्सचर में ऑलरेडी ऑयल डाला है। तो बस इसे ब्रश की मदद से हल्का सा ग्रीस करेंगे। और ज़्यादा तो बेहतर ये है कि आप इसे नॉन स्टिक के फ्राई पैन में बनाएं, क्योंकि उससे ये है कि ये फिर तवे पे भी नहीं लगेगा। अगर नॉन स्टिक के तवे पे बना रहे हैं तो वो नीचे नहीं लगेगा। तो ये फ्राई पैन भी मैंने नॉन स्टिक का ही लिया है। अच्छा जी, मैंने अप्लाई किया है इस पे ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल। जब भी आपने इस पे रोटी डालनी है, लिक्विड ये डालेंगे तो उस पे ब्रश की मदद से थोड़ा सा जो ऑयल है वो लगाएंगे, तो इससे रोटी का कलर भी बहुत अच्छा और मज़े वाला आएगा। अच्छा, तो इसके बाद आपने ये करना है कि 1 कप की मदद से जो है वो इसमें मिक्सचर डालते रहना है
और रोटी जो है वो हमारी रेडी होती जाएगी। ये देखिए मैंने एक कप ले लिया है, एक कप का चौथा हिस्सा है ये। तो इसके मदद से अब जो है मैं इस पर लिक्विड डालती जाऊंगी और साथ ही इसे फैलाते जाएंगे तो बहुत अच्छा और मज़े की जो हमारा पराठा है वो रेडी होगा। लिक्विड जितना ही इसका थिन होगा, रोटी हमारी उतनी ही ज़्यादा बारीक और मज़े की बनेगी। अच्छा जी, पराठा बनाते हुए अपनी इस बात का ख्याल रखना है कि जब फर्स्ट टाइम आपने इसकी साइड चेंज करनी है तो इसके ऊपर ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना। जब हम सेकंड टाइम इसको चेंज करेंगे रोटी की साइड को, जो हम पराठा बना रहे हैं, तो फिर इस पर ऑयल अप्लाई करेंगे। तो इससे भी जो है पराठे का एक सीक्रेट ये है जिससे पराठा बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। अब जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ब्रश की मदद से इस पर ऑयल अप्लाई करेंगे। ऑयल जो है वो आप इस पर अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। आप ऑयल कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, जो भी आप इस पर लगाना चाहते हैं, जैसे घी लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, जो भी आप लाइक करते हैं वो आप इस पर लगाएं और अपना मज़ेदार सा जो पराठा है वो रेडी करें। 1 बाय 1 मैंने जितने भी पराठे बनाने होंगे मैं सारे पराठे बना के तो फिर लास्ट में इंशाल्लाह आपसे बात करती हूँ और पराठे का जो फाइनल लुक है वो मैं दिखाती हूँ आपको इंशाल्लाह। मेरे साथ रहें, वीडियो को फुल वॉच करें। फाइनली यहाँ इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हमारा मज़ेदार सा जो मैदे का पराठा है वो रेडी हो चुका है। यहाँ देखें फल्ला इतना टेस्टी मज़े का यमी पराठा लग रहा था कि मुझे अभी ही भूख लग गई है और मुझसे इंतज़ार बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं करने लगी हूँ अपने पराठे को एंजॉय। मैंने साथ में बनाई है चाय। आप चाहें तो इसे सिंपल अचार के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, जो आप लाइक करते हैं उस चीज़ के साथ खाएँ। मैं तो खाने लगी हूँ इसे चाय के साथ और अचार के साथ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का बारीक और क्रिस्पी क्रंची पराठा बना है। होप सो आज की मेरी जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ या एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।